पे गांधी जी का रूप में आए हुए हैं, उनसे थोड़ा श्रीमद् भागवत गीता लिए हुए ना। हाँ, ये भागवत गीता हाथ में लिए हुए हैं। इसमें से आप भागवत गीता आज पहली बार लिए हैं कि पहले भी कभी पढ़े हैं? पहली बार लिए। उसका कुछ श्लोक याद है ऐसे? नहीं। फिर किसने पकड़ा दिया आपको श्रीमद् भागवत गीता कि गांधी जी का रूप लिए हुए, इसीलिए जो गांधी जी लेके चलते तो वही रूल फॉलो करते? आगे पढ़ेंगे। ओके, आप आगे भागवत गीता पढ़ने का शौक रखेंगे। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे जो आप गांधी जी का पोस्टर लिए हुए हैं? हाँ, बोलिए। कुछ आप अपने एज के बच्चे को कुछ संदेश देना चाहें कि गांधी जी से कुछ सीखें, या उनका कुछ कामों को आप बताएं कि जो गांधी जी का आपको काम पसंद आया, जो आप करना चाहेंगे आगे बढ़ के, हो सके वो पूरा हो। आगे जाके करना पड़ेगा और अच्छा काम है, अब बने तो पढ़ेंगे। तालियां बजाओ जी। और एक छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री जी का भी फोटो लिए हुए हैं। उनको बता दें कि वो छोटे कद के थे, लेकिन डिसीजन लेने में इंडिया में सबसे ज़्यादा अहम डिसीजन लेने वाले तुरंत थे। पाकिस्तान से युद्ध होने में ना एक समय न लगा, इन्होंने बोला कि युद्ध कर लिया जाए, हम आपसे आंख में आंख डालकर टकराने के लिए तैयार हैं। तो उनको हाइट में छोटे थे बट काम बहुत ही बड़ा कर लेते थे। इस विषय में आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? बोलिए। आगे क्या पढ़ना चाहते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल के? डॉक्टर बनना चाहिए। क्यों डॉक्टर बनना चाह रहे हैं आप? कुछ आपको बेहतर लग रहा है डॉक्टर में कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? तो बोलिए। क्या सेवा? समाज। मतलब कि इनका कहना, छोटे से नन्हे बालक है, इनका कहना है कि आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी परिस्थिति में देख रहे हैं कि बहुत सारे लाचार आदमी को बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण शहर तक जाने के लिए उनको वैसा कुछ हो नहीं पाता है। रोड की भी हालत जर्जर रहती है और वैसा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है कि जो अच्छे इलाज के लिए नज़दीक में वैसा स्वास्थ्य केंद्र हो सके या फिर अस्पताल हो सके जो करा सके। तो इनका कहना है कि हम डॉक्टर बनेंगे। और जनता यहाँ पे नौजवान भी उपस्थित है, इनमें से कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं। एक भाई साहब है यहाँ पे, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो थोड़ा कैमरा मैन की तरफ फोकस करें और बोलिए। उम्मीद न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रम है और मैं इस अभियान का एक छोटा सा हिस्सा रहा हूँ। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से लोगों को कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, हम लोग कल्पना बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ आनी चाहिए वो दिखता नहीं है। इसलिए वो चीज़ को दिखाने के लिए सच में राजनेताओं को काम करना चाहिए। युवाओं में एक जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि युवा देश के भविष्य हैं, देश की ऊर्जा हैं, इनको सदुपयोग करनी चाहिए। बेरोजगारी से, गरीबी से इनको छुटकारा मिलना चाहिए। इसके लिए आप युवाओं की बात कर रहे थे और सरकार की तो हम उतना वैल्यू वाली बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि राजनीति अपने फायदे के लिए काम करते हैं। बहुत सारा एक आर्मी में चलता था जिसको भी अग्निपथ बना दिया गया 4 साल का, ये सब बहुत सारे। अभी मेरे गांव के जो कुछ युवा हैं, जिसमें से 2 ही लड़के ने अग्निपथ के लिए फॉर्म भरा है, पूरा गाँव फॉर्म नहीं भरा है, तो इससे नाराज है। और खास करके नेपाल से भी जो आते थे उसको चाइना मौका दिया, पाकिस्तान भी कुछ दे रहा है, जो 4 साल के लिए वो बिहार में या इंडिया में नहीं जाना चाह रहे आर्मी में। तो इस विषय पे आप क्या कहना है? देखिए, ये भारत है और ये लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर कंट्री है। यहाँ एक नियम होती है। भारत में अगर भारतीय स्टूडेंटों के लिए अगर एक कानून बना रखा है 4 साल आपको ड्यूटी करनी है, तो नेपाल हो या किसी और दूसरा कंट्री हो, सभी के लिए ये कानून फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। कुछ और मौका देना चाहिए युवाओं को, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करके जाती है और वो 4 साल बाद जब वो अपनी अवस्थाओं से वापस आएंगे तो फिर उन्हें ना तो पढ़ने का मौका मिलेगा भी तो उन्हें रोजगार करने की जो इच्छा शक्ति है वो घट जाएगी। उन्हें जो काम करने की क्षमता है उनकी उसमें गिरावट आएगी, तो आगे चल के वो बेरोजगारी की ढेर में काउंट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी बेरोजगारी की। इसलिए ये कानून अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि राजनीतिक में ज़्यादातर युवाओं को आगे सरकार लाए और युवाओं को ज़्यादा जगह दे, क्योंकि ओल्ड हो जाते हैं वही देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, युवाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता।
युवा, क्योंकि हम बाहर की कंट्री में देखते हैं तो बाहर की कंट्री में युवाओं को बहुत ज़्यादा मौका दिया जाता है, या तो बहुत ही केंद्र लेवल तक में उनको बहुत ही बड़े पद पर रखा जाता है, मौका दिया जाता है। और अमेरिका में जाएं, आप ब्रिटेन में जाएं, देखिए एक युवा जो 30-32 साल के होते हैं वो पीएम होते हैं, जबकि हमारे यहाँ 60, 65, 70 साल के लोग होते हैं वो अभी शासन चलाते हैं। मतलब राजनीतिक व्यवस्था को वो सिर्फ भाषणों में तोलते हैं। जो ग्राउंड लेवल पर आनी चाहिए बातें, जो विकास होनी चाहिए, वो सिर्फ भाषणों में होती है। और कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सरकार को बस अपने जात की, अपने धर्म की देख करके सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे रुकना चाहते हैं और एक वर्ड पूछने के बाद ये इंटरव्यू समाप्त करेंगे। गॉडसे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गॉडसे एक स्वतंत्रता अभियान के एक हिस्सा थे, लेकिन फिर भी उन्हें किसी बात से इतराज होंगे, उस बात को लेकर के हमें इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन उनके जो उठाए गए कदम है, हम उस काम को पसंद नहीं करते हैं, उसे हम नकारते हैं। क्योंकि गांधी जी जो पूरे विश्व लेवल के नेता थे, उनके साथ इस तरह के व्यवहार हमें पसंद नहीं है। हम गांधी के विचारों को फॉलो करते हैं, हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा बनते हैं। तो कभी वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान, या ये कहते हैं ना कि स्वच्छता अभियान, हम लोग इस सब को फॉलो करते हैं। मतलब गांधी के रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। गॉड से ना तो मेरा प्रेरणा का हिस्सा है और ना देश की प्रेरणा का हिस्सा है, वो एक अलग दुनिया है, अलग जगह है। लेकिन आरएसएस गॉडसे को फॉलो करता है, गांधी की विचारधारा पे समझे कि नहीं चल रहा है, तो जिसकी सरकार है वो आरएसएस के समर्थन से है। जी, ये बिल्कुल सही है कि आरएसएस से निकलने वाले नेता देश को संभालते हैं, देश की राजनीति में अपना योगदान देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आरएसएस गॉडसे को फॉलो नहीं करता है या गॉडसे आरएसएस को फॉलो नहीं करता है, ये दोनों अलग अलग दुनिया है। आरएसएस यहाँ पर एक उनका विचारधारा है कि हम देश को पुराने प्राचीन गरिमा में लेकर जाएं। जो इस देश में, वो लोग कहते हैं कि हम लोग मनु के संतान हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते थे, हम लोग का सनातन धर्म है, हिंदू भाषा, संस्कृत भाषा रहा हम लोग का। हम लोग उन लोग को आगे बढ़ाए, उस चीज़ों को आगे बढ़ाए। जो बीच में अंग्रेज आए, मुस्लिम आक्रांताएं हमारे देश को लूटे, भंग किए, हम उन चीज़ों को फिर से बदल के एक पुराने प्राचीन इतिहास को, गौरव को प्राप्त करें। इसलिए आरएसएस इस मुद्दे पर काम करती है। जाहिर सी बात है कि गांधी के रूल को फॉलो करे, देश जोड़े, ना कि देश को तोड़ने का काम करे। जुड़े रहिए उम्मीद 27 के साथ। धन्यवाद।